हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सियल पोजीशन पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले डेरिवेशन से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बला है। तो इतना समझिएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे समझ लो ये मेरा एक डायपोल सिस्टम है, तो अगर ये डायपोल सिस्टम है तो ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, दोनों ही प्लस क्यू माइनस क्यू हो गए, पर दोनों के चार्ज का जो नेचर है वो क्या है, अपोजिट है। मान लीजिए ये पॉइंट है प्यारे बच्चों ए, और ये क्या पॉइंट है, बी पॉइंट है। हमेशा याद रखना डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चार्ज सेम होते हैं बट उनके नेचर क्या होते हैं, अपोजिट। और ये लोग एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे लोकेट होते हैं, और ये शॉर्ट डिस्टेंस की वैल्यू आप लोग को याद रखनी है। कुछ बुक में इसे 2L ले लिया जाता है, कुछ बुक में इसे 2A लिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ O, और यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर ये O है और ये टोटल लेंथ 2L है तो दिस लेंथ विल बी L एंड दिस विल ऑल्सो L। दोनों को मिलाने से क्या हो गया, 2L। ये बन गया मेरा एक पूरा डायपोल का सिस्टम। इसी डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे, मतलब इसके एक स्ट्रेट लाइन पे, हमें एक पॉइंट P पर इन दोनों ही चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डेरिवेशन को डिराइव करना है। इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखना और ये पॉइंट एकदम दिमाग में बसा लेना कि जिस पॉइंट पर आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लानी रहेगी और जहां से आप लोग मेजर करोगे, कहां से मेजर करोगे, डायपोल के सेंटर से, उसके बीच का डिस्टेंस आप चाहे कोई भी डेरिवेशन करो, ये डेरिवेशन इसके बाद और भी डेरिवेशन आएंगे, हमेशा क्या लेना, स्मॉल r से लेना उस डिस्टेंस को। तो अगर मैंने ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल r ले लिया और ये इतना डिस्टेंस O से A के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, तो प्यारे बच्चों आप साफ साफ समझ गए कि A से लेकर P का जो बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल R था, उसमें से L माइनस किया तो R माइनस L, मतलब मैं यहाँ समझ गया कि AP का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, R माइनस L। कुछ बुक में L को A से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मुझे पॉइंट B से लेकर पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करना होगा, मींस BP की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो देखो इतना डिस्टेंस क्या है, L है, और ये डिस्टेंस क्या है, R, तो BP की वैल्यू क्या हो गई, R प्लस L। सिंपल है यहां तक बात। अब एक एक पॉइंट को हम लोग को ना थोड़ा अब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो डायपोल सिस्टम है, ये डायपोल में दो चार्ज है जिनके मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है। तो इस डायपोल सिस्टम में इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं। तो प्लस क्यू के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो बाहर निकलता है। तो इस प्लस क्यू के कारण मान लो एक बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला, E1, और इस माइनस क्यू के कारण अंदर आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, E2। इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसा लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विच इज लोकेटेड एट वेयर, एट पॉइंट A ना, ठीक। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, E1 इक्वल टू आप लोग लेंगे, ये होता है हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है प्यारे बच्चों वो होता है KQ/R²। सिंपल है, यही K की वैल्यू कितनी आती है, 1/4πε0। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/4πε0। Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, इसका चार्ज जो कि क्या है, स्मॉल q डिवाइडेड बाई R²। R का मतलब होता है जहां से आप ले रहे हैं और जहां तक आपको लेना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो फिलहाल इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, AP। तो हम AP का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे ही मैं इस वैल्यू को रखूंगा मेरे पास E1 का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन AP की वैल्यू हमने ला रखी है प्यारे बच्चों, R माइनस L का होल स्क्वायर। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज का काम।
अब आते हैं हम लोग इस नेगेटिव चार्ज को पकड़ के, ठीक है। तो अगेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डायपोल में दो चार्ज है ना, और हर चार्ज का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको दो चार्ज के लिए दो बार अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, बोर्ड में कैसे आंसर डिलीवर करना है वो सारी चीजें मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। ऐसा ही आप लोग को डायग्राम बना के एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके आंसर राइट करना है। एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो इस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट पी पर पॉइंट बी वाले चार्ज के कारण, उसको आपने E2 ले लिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे मिलेगा हम लोग को, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम लोग। ये फाइनली क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज हो गया Q। केवल आप इंटेंसिटी ले रहे हैं तो उसमें प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब B से लेकर P के बीच का डिस्टेंस लेना है, दैट मीन्स की BP स्क्वायर आपने BP की वैल्यू ला रखी है, उसको ला के आपको सिंपली यहाँ पर पुट करना है। BP की वैल्यू कितनी आई थी R प्लस L उसका स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से समझेंगे, जो चार्ज पॉइंट P के पास है, ऑब्वियस सी बात है उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस की क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है कि E1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब जो प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो माइनस Q चार्ज के कारण आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे डायपोल सिस्टम के कारण, तो आप लोग समझ पाएंगे कि E1 उस राइट साइड जा रहा है, E2 कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, और E1 E2 से बड़ा है, इसलिए आप E1 में से E2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। E2 में से E1 मत कर देना, ठीक है, E1 माइनस E2, बिकॉज E1 का मैग्नीट्यूड E2 से क्या है, ज्यादा है। तो यहां तक की चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। हमने अभी देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था प्यारे बच्चों, वो हमने क्या पाया, E1 माइनस E2। अब आपके पास E1 और E2 की वैल्यू पहले से आ चुकी है, ये इक्वेशन में आपने ला लिया था E1 और E2 की वैल्यू, इसको आपको सीधे सीधे यूज करना है। तो चलिए अब यूज करते हैं हम लोग। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ला रहे हैं। E1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब ध्यान से देखिए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन होने वाला है, अंदर में क्या आएगा, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। सिंपल एलसीएम लीजिए आप लोग, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमेशा की तरह फिर से कॉमन हो गया। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, ये R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चों, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L टू द पावर 2। सिंपल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको याद होता है, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस लगा के A माइनस बी का भी होल स्क्वायर पता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, बट इस बार सबके सामने माइनस लगा है, तो माइनस के कारण जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। डिवाइडेड बाई, नीचे ध्यान से देखो तो दोनों की पावर सेम है, तो क्या मैं इसे R माइनस L इंटू R प्लस L का पावर में एक साथ 2 लिख दूँ, चल तो जाएगा ही, ठीक है। अब ध्यान से आप समझना कि ये प्लस R स्क्वायर, ये माइनस R स्क्वायर कैंसल, प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आएगी E नेट, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से बाहर है, अंदर में ध्यान से देखिए 2RL क्या हो गया, 4RL।
ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। इसकी पावर में क्या है, 2 है। आपको पता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट चार्ज एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, माइन्यूट डिस्टेंस पे लोकेट रहते हैं। दैट मीन्स कि वो जो शॉर्ट डिस्टेंस है 2l बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि जो l की वैल्यू है एज कंपेयर टू r क्या है, वेरी लेस है। अगर ये वेरी लेस है तो इसको डिनोमिनेटर से इग्नोर कर दीजिए। तो आप यहां पर क्या पाएंगे प्यारे बच्चों, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला अब मिलने जा रहा है, दैट इज Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये जो 4RL है इसको 2 टाइम्स 2R इंटू 2L अलग कर देता हूँ, ओके, एक ही बात है। और नीचे हो जा रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, में से एल स्क्वायर को इग्नोर कर दो तो दिस इज r टू द पावर 2 की पावर 2। अब करना क्या है, तो ये Q इंटू 2L को एक साथ रख दो, सामने क्या है, या ये कहाँ, यहाँ पर क्या है 2R डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4। ये बात याद रखना कि ये जो Q इंटू 2L है, डायपोल का एक चार्ज और डायपोल की कुल लेंथ का जो प्रोडक्ट आता है, इसे हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट। और यही डायपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो P इंटू 2R, चलो 2 को सामने रख दिया, इंटू क्या हो गया R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4। ये आया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल सिस्टम। R क्या हो गया, कैंसल। तो हमें क्या मिल रहा है, एक्सियल पोजीशन पे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल सिस्टम का फाइनल फॉर्मूला क्या आया, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। ये बात याद रहेगा सभी को। ये है आप लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट P ऑन एक्सियल पोजीशन। अगर बात करेंगे डायरेक्शन की, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, तो फिर से आप लोग देखिएगा, आप लोग को पता है E1 का मैग्नीट्यूड E2 से क्या है, ज़्यादा है, और E1 का डायरेक्शन कहाँ है, राइट साइड। E2 का डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट साइड। E1 भारी पड़ने वाला है E2 पर, इसका मतलब कि जो टोटल डायरेक्शन रहेगा वो लेफ्ट से राइट रहेगा, मतलब माइनस Q चार्ज से किधर रहेगा, प्लस Q चार्ज की ओर रहेगा। तो फाइनली इसमें अगर आप लोग से डायरेक्शन पूछ दिया जाए कि इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, तो वो भी आप लोग समझ गए, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर अलोंग द एक्सिस। क्लियर है। तो ये था हमारा एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डेरिवेशन। होप सो ये सेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में, तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।